बेसिकली मैं मोबाइल की शॉप चलाता हूँ। और मोबाइल की शॉप चलाते चलाते मैं रॉयल क्यू को आज कर रहा हूँ और यहाँ से एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पे इनकम मैं कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है, वेलकम है रॉयल क्यू फैमिली में। आज जो पूरी दुनिया है दोस्तों, रोबोट रोबोट धीरे धीरे जो है हमारे लाइफ से जुड़े जा रहे हैं। आपका स्वागत है 2022 में रोबोट दुनिया में। मतलब आप रोबोट दुनिया में ऐसा बोल सकते हो कि आपने देखा होगा हमारे हिंदुस्तान तो इस मामले में बहुत पीछे है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे आज गाड़ी जो चला रहे हैं वो रोबोट चला रहे हैं, यानी कि उस गाड़ी के अंदर ड्राइवर है ही नहीं। वो गाड़ी ऑटोमेटिक चल रही है बिना किसी ड्राइवर के। और ऐसे कई देशों में चल रहा है। तो दुनिया धीरे धीरे बदल रही है, लोग बदल रहे हैं और टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज उसी टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है, रोबोट की दुनिया में आपका स्वागत है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि वक्त के साथ बदलना पड़ेगा वरना बहुत पीछे रह जाओगे। वक्त के साथ बदलना पड़ेगा वरना बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर मोबाइल, पहले हम लोग बड़े बड़े मोबाइल चलाते थे, धीरे धीरे हम लोग कीपैड मोबाइल पे आए। आज हम लोग, हर इंसान के पास जो है, हर बच्चे बच्चे के पास आज स्मार्टफोन है, टच वाला मोबाइल है। कीपैड वाला अगर कोई मोबाइल चलाता है तो उसको बोलते हैं बहुत पिछड़ा हुआ आदमी है, इसको कुछ नहीं पता। आज जो टच वाला मोबाइल चलाता है उसी का नाम होता है। तो धीरे धीरे जमाना बदल रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे हम लोग पहले पैदल घूमते थे, फिर हमने घोड़ा बनाया, घोड़े से घोड़ा गाड़ी बनाया, घोड़े गाड़ी से हमने कार बनाई और कार से आज मर्सिडीज बनाई। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है बदल रही है दोस्तों। उसी प्रकार से रोबोट भी बदल रहे हैं। पहले छोटे रोबोट आए, फिर बड़े रोबोट आए। आप यहाँ पर देख सकते हो, अपने स्क्रीन को आप जूम करके भी देख सकते हो। जो भी मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ उसको आप जूम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से रोबोट बदल रहे हैं, किस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है। अब आगे हम लोग और बात करते हैं। वक्त के साथ बदलना पड़ेगा वरना बहुत पीछे रह जाओगे। दोस्तों आज से कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं, मतलब 100 हजारों साल पहले बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, हम लोग गेहूं दे दिए, गेहूं के बदले चावल दे दिए, एक दूसरे के बदले सामान का आदान प्रदान होता था। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त बदलता गया, उसके बाद गोल्ड आया। गोल्ड में हम लोग लेन देन करते थे। उसके बाद मेटल कॉइन आया, उसके बाद पेपर मनी नोट आया। अलग अलग भारत की, अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी होती है, नोट होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका प्लास्टिक कार्ड एटीएम आ गया। उसके बाद आपका चेकबुक आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मनी पेटीएम। आज हर दुकान में पेटीएम लगा हुआ है। आज से 3-4 साल पहले ये पेटीएम कहाँ था, ये स्कैन जो लगा हुआ है ये कहाँ पे था, नहीं था। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदल रही है, चीजें आसान हो रही है। उसी प्रकार से दोस्तों आज जो है क्रिप्टो करेंसी जो है उसने क्या कर दिया, क्रिप्टो करेंसी ने नई जगह बना ली। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है उसको हम लोग आगे समझते हैं। आज कई देशों में क्रिप्टो करेंसी के आप देख सकते हो यहाँ पे एटीएम लगे हुए हैं। जैसे हमारे देश में रुपया के एटीएम लगे होते हैं, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हुए हैं। दोस्तों वक्त के साथ बदलना पड़ेगा वरना बहुत पीछे रह जाओगे। अब आगे बात करते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर क्या होते हैं। देखो नौकरी दुकानदारी हर कोई कर रहा है, पैसा कमाने के लिए नौकरी दुकानदार हर कोई कर रहा है, लेकिन हर इंसान ये चाहता है कि मैं कहीं भी पैसा लगाऊं, अच्छी जगह पे लगाऊं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पैसा ग्रो करने के सबसे 6 मुख्य रास्ते कौन से हैं, जहां पर एक आम इंसान पैसा लगाता है। वो पैसा ग्रो करने के 6 रास्ते कौन से हैं, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो है, हम लोग जो पैसा लगाते हैं, एक आम आदमी जो पैसा लगाता है वो लगाता है जमीन और प्लॉट में। क्योंकि कहीं पर सस्ती जमीन मिल रही है, अपन ने खरीद लिया वहां पे जाके जमीन, और उसको बाद में 10 साल बाद, 5 साल बाद बेचा। उसके बदले में जो हमको प्रॉफिट आया वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो बहुत सारे लोग जमीन में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग एलआईसी में पैसा लगाते हैं। एलआईसी में आपको 10 साल 20 साल पैसा लगाने पड़ता है, उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है और यहाँ पे एक सिक्योरिटी भी रहती है। उसके बाद बहुत सारे लोग बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। बहुत सारे लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। और दोस्तों आज आपके सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी भी दोस्तों पैसा ग्रो करने का एक बहुत ही जरिया है, बहुत ही बढ़िया रास्ता है। जमीन में लोग पैसा लगाते हैं, एलआईसी में लगा लिए, शेयर मार्केट में लगा लिए, अब क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा लगा रहे हैं और दिल खोल के लगा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने भी इसको पूरी तरीके से
30% टैक्स के साथ लीगल कर दिया है। अब तो आप दिल खोल के क्रिप्टो करेंसी में जितना आपको लगाना है लगा सकते हो बिंदास होकर। लेकिन हाँ, हमारे साथ रह के अच्छे अच्छे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है, हमारे से एडवाइस लेके, क्योंकि हम लोग पिछले कई सालों से इसमें काम कर रहे हैं, क्रिप्टो को समझ रहे हैं। तो आप एडवाइस लेकर अच्छे क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाएंगे तो आपका 100% पैसा यहाँ पे ग्रो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला सेक्टर क्या निकला? क्रिप्टो करेंसी। ये जो मैंने आपको दिखाया, इनमें से सबसे ज्यादा जो रिटर्न दिया है वो दिया है क्रिप्टो करेंसी ने। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अब आगे बात करते हैं, गूगल में आप सर्च कर लेना, बिटकॉइन 2009 में 6 रुपए का था, आज 2021 में 40 लाख रुपए का हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये गूगल बता रहा है। और बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है, दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, 2009 में कितने की थी, 2010 में कितने की थी, 2011 में कितने की थी। एक एक चीज आप गूगल में आज सर्च कर सकते हो। तो ये दोस्तों सच्चाई है। आप मेरे को ये बताइए कि पुराने जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, क्या कोई 6 रुपए का चीज 10 साल में 40 लाख रुपए हो सकता है? क्या कोई जमीन हो सकती है? पहली बात तो 6 रुपए में कोई जमीन आएगा नहीं। दूसरी बात, 6 रुपए कैसे 40 लाख हो जाते हैं दोस्तों? तो आगे समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में इतना रिटर्न क्यों आता है, कैसे आता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ कुछ कॉइन है जिन्होंने यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर में टेरा कॉइन लिखा हुआ है, जिसको आप जूम करके देखेंगे। मैं एक बार इसको जूम कर लेता हूं। तो ये जो टेरा कॉइन है दोस्तों, 1 साल पहले 210 रुपए का था और आज 5800 रुपए का ये हो चुका है। यानी कि आपका पैसा कितना उगना होगा ये सोचिए। उसके बाद बीएनबी कॉइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो जूम करके। 1 साल पहले ये 4000 रुपए का था और 1 साल में ये टोटल 47,000 रुपए, यानी कि 1 साल में आपका पैसा 10 गुना यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं जूम करके देखता हूँ CHH प्राइस। यहाँ पर भी एक करेंसी है जो कि 1 रुपए 80 पैसे की थी, जो कि आज 45 रुपए की हो चुकी है। उसी प्रकार से आप न जाने कितनी क्रिप्टो करेंसी है जिनका रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो, पिछले 5 साल का, पिछले 7 साल का, पिछले 8 साल का, कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, जमीन से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, LIC से भी ज्यादा रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा आपको रिटर्न यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ने दिया है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। दोस्तों अब हम तो ये बात किया कि क्रिप्टो करेंसी रिटर्न तो देती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या, उसको समझते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, जिसको एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है। इसमें जो भी लेन देन होता है वो डिजिटल होता है, वेरिफिकेशन होता है, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से रिकॉर्ड रखा जाता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चलता है। ये एक वर्चुअल करेंसी है जिसको हम लोग हाथ तो नहीं लगा सकते, लेकिन अपने मोबाइल के अंदर इसको देख सकते हैं। और ये दूसरा सबसे बड़ी बात, ये सुरक्षित है, इसको कोई हैंग नहीं कर सकता, इसको कोई ट्रैक नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे चलता है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी का उपयोग क्या है, क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो है दोस्तों इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। जैसे आज आपको हिंदुस्तान के बाहर किसी भी देश में पैसा भेजना है, 7-8 दिन लगता है, ऊपर से खर्चा भी एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आप अगर किसी को इंडिया के बाहर पैसा भेज रहे हैं, 2 मिनट लगता है दोस्तों, और खर्चा भी मात्र 80 रुपए आता है। तो आप यहाँ पर देखो कितनी स्पीड से हम लोग एक देश से दूसरे देश में मात्र 2 मिनट के अंदर पैसे को भेज पा रहे हैं, वो भी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की मदद से ये हो पा रहा है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी आज लेन देन के मामले में नंबर 1 पे है। बहुत सारे देश ऐसे हैं, टेस्ला का मालिक बोलता है आप क्रिप्टो लेके आओ, मेरे से कार लेके चले जाओ। बहुत सारे एप्पल का मालिक भी आज क्रिप्टो को अपना रहा है। बहुत सारे जो बड़े बड़े ख्याति लोग हैं आज क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लेन देन कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं अपने लंबे समय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि आने वाले कुछ साल बाद मेरे को एक अच्छा खासा रिटर्न में यहाँ पे मिलेगा। ट्रेडिंग करने के लिए लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं। लोग बहुत सारे SIP करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में लोन भी लेते हैं। तो एक हिसाब से लोन भी यहाँ पे मिलता है क्रिप्टो करेंसी में। तो ये इसके यूजेस हैं, बहुत ही जो सबसे ज्यादा यूजेस मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और भी क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे यूजिंग है, गेम वगैरह में इसको यूज किया जाता है। बहुत सारे अभी मेटावर्स आ रहा है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी इन फ्यूचर बहुत सारे इसके ऑप्शंस है, लेकिन जो मेजर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग है वो मैंने आपको यहाँ पे दर्शाने की कोशिश किया। अब यहाँ पर
बात करते हैं इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी इतना पॉपुलर हो रहा है। रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पर, जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर हैं सबसे ज्यादा रिटर्न क्रिप्टो करेंसी में है। रोजगार के अवसर दे रहा है आपको, टैक्स भारत सरकार को यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और यहाँ पर टैक्स भी मिल रहा है सरकार को, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी आज बहुत ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पुराना मार्केट, नया मार्केट। तो दोस्तों अभी ये जो आपने देखा, ये ओल्ड इन्वेस्टमेंट सेक्टर है जो कई सालों से चला आ रहा है। जमीन हो गया, एलआईसी हो गया, आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये कई साल से चल रहा है। अब यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक नया सेक्टर आ चुका है, ठीक है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये इसका फर्क है बहुत बड़ा कि ये जो मार्केट है ये पुराना मार्केट है, और ये जो मार्केट है ये नया मार्केट है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसमें अंतर समझते हैं, क्या अंतर है इस मार्केट में। दोस्तों यहाँ पर क्या है, जमीन और एलआईसी ये ऐसा सेक्टर है यहाँ पे आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे निवेश ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कमाई औसत होगी। आपको कहीं जमीन खरीदनी है, आप जाओगे एजेंट के पास, बोलोगे भैया मेरे को जमीन दिखाओ, जमीन खरीदनी है, आपको 10 लाख रुपए आप लेके गए, आपने जमीन खरीद ली, वहां पे कुछ सीखने की कोई जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी की वहां पे कोई जरूरत नहीं है। आपने 10 लाख की जमीन खरीदी, 5 साल बेची, 13 लाख रुपए में 3 लाख रुपए का आपका फायदा हो गया, कोई वहां पे सीखने की जरूरत नहीं है। एलआईसी में जाओगे, एलआईसी वाले भैया बोलोगे भैया एलआईसी दे दो, आप एलआईसी ले लिए, भैया इतना जमा आपको हर महीने करना है, भैया हाँ भैया ठीक है, इसमें कोई सीखने की जरूरत। अ, अमर आपकी आवाज। हाँ जी। अभी आ रही सर आवाज? हाँ जी, आ गई। ओके ओके। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा था कि शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट बिना सीखे वहां पे नहीं हो सकता, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, निवेश कम लगेगा, समय कम लगेगा, कमाई ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम भी ज्यादा लग रहा है, पैसा भी ज्यादा लग रहा है, कमाई कम आ रही है। यहाँ पे टाइम भी कम लग रहा है, कमाई बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर मार्केट है आज की डेट में जिसमें ट्रेडिंग चलती है वो शेयर बाजार है, और दूसरा क्रिप्टो करेंसी। फॉरेक्स मार्केट की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग होती है, वहां पे हमको कुछ सीखने का उतना मौका नहीं रहता, वहां पे ज्यादातर लोग लॉस कर जाते हैं। लेकिन शेयर मार्केट बहुत सारे लोगों के जुबान पर है, इसलिए उसके मैं कंपेयर कर रहा हूँ। शेयर मार्केट दोस्तों 5 दिन का रहता है, 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलता है, त्योहारों में बंद रहता है, आप देख सकते हो। लेकिन क्रिप्टो मार्केट 24 घंटा 365 दिन लाइव चलता है, यहाँ पे कोई छुट्टी नहीं रहती। दूसरा सबसे बड़ा क्या है, ये मार्केट पुराना है, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स होते हैं उसके आधारित यहाँ पे काम होता है। क्रिप्टो करेंसी नई टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन सिस्टम है, इसमें फ्यूचर है, ठीक है। तो जिसमें हमको फ्यूचर नजर आता है हम इंसान उसी में ज्यादा फोकस करते हैं। दोस्तों ये जो मार्केट है शेयर मार्केट, ये सीमित मार्केट है, आप इंडिया में रह के इंडिया का ही शेयर खरीद सकते हो, लेकिन क्रिप्टो मार्केट पूरे वर्ल्ड वाइड है। अमेरिका में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी आई है तो उसको भी आप खरीद सकते हो, क्योंकि ये पूरा मार्केट वर्ल्ड वाइड चलता है। अब चूंकि ये जो शेयर मार्केट की इंडस्ट्री है सीमित है, इसलिए यहाँ पे बायर और सेलर की संख्या क्या है, बहुत कम है। इसीलिए यहाँ जो मार्केट कैप है वॉल्यूम बहुत कम है, क्योंकि मार्केट छोटा है, इसलिए खरीदने बेचने वाले भी कम है, इसलिए मार्केट कैप बहुत कम है। उसका ठीक उल्टा क्रिप्टो मार्केट में बायर और सेलर की संख्या जो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है खरीदने वाले और बेचने वाले की संख्या ज्यादा होगी, और इसीलिए जितने ज्यादा लोग इसमें खरीदते हैं उतना ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड मार्केट है। इसीलिए रिटर्न की बात करूं तो शेयर मार्केट में 2x 4x 5x 10x मैक्सिमम इतना रिटर्न आता है, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या बहुत कम है। लेकिन शेयर मार्केट में आपका रिटर्न कम आता है, और क्रिप्टो मार्केट में रिटर्न बहुत ज्यादा आता है, 10x 20x 50x 100x इतना ज्यादा रिटर्न आता है, क्योंकि खरीदने वालों की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। तो ये छोटा सा फर्क मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आएगा कि क्रिप्टो मार्केट में इतना रिटर्न क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे खरीदने और बेचने वालों की संख्या ज्यादा है। चलो अब आगे समझते हैं कि ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब दोस्तों ये होता है कि किसी भी चीज को कम मूल्य पर खरीदना और रेट बढ़ने पर बेचना ट्रेड होता है। चाहे जमीन खरीदो, चाहे मोबाइल खरीदो, चाहे शेयर मार्केट में शेयर खरीदो, चाहे क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो खरीदो, किसी भी चीज को खरीदना और बेचने का मतलब होता है ट्रेड। अब यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमारे रॉयल क्यू प्रोजेक्ट में सबसे
जो खास बात वो है मेरे को जो लगी वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। रॉयल क्यू में जो भी व्यक्ति आपके साथ काम करेगा उसको बोलना भाई 100% आपकी मनी सिक्योर है, आपका पैसा सिक्योर है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको अपना पैसा अपने अकाउंट में रखना है, किसी एमएलएम कंपनी को पैसा नहीं देना। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां चलती है एमएलएम कंपनी जिसको पैसा देना होता है, लेकिन हमको यहाँ पे नहीं देना है। हमारा पैसा हमको अपने अकाउंट में रखना है। डीमेट अकाउंट हो सकता है, ये देखो आप यहाँ पे वजीर एक्स है, कॉइन डीटीएक्स है, ये क्या है? जैसे शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट होता है वैसे ही क्रिप्टो मार्केट में एक्सचेंज होते हैं। ये इंडिया के एक्सचेंज है वजीर एक्स, कॉइन डीटीएक्स, जिसको आज बड़े बड़े फिल्म स्टार इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जिसमें काम करते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है, बाइनेंस है, कॉइन बेस प्रो है और आपका हुबई एक्सचेंज है। ये वर्ल्ड वाइड है। ये जो ऊपर के 3 आपको नजर आ रहे हैं ये जो है हमारे काम के हैं, क्योंकि हमारा रॉयल क्यू आज 40 कंट्री में चल रहा है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है। ये इंडिया वाले में हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, इंडिया वाले में आप रेट वगैरह देख सकते हो, पैसा इसमें एक्सचेंज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, बहुत सारे लोग इसमें भी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको हमारे रॉयल क्यू के साथ करना है तो आप इनमें से 3 किसी भी अकाउंट में, किसी में भी अपना अकाउंट ओपन करिए और अपना पैसा अपने पास रखिए, किसी एमएलएम कंपनी को पैसा नहीं देना है। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमको मिल गई, हमारा पैसा 100% सिक्योर है। अब हम लोग जो अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों, बाइनेंस में अकाउंट करते हैं, तो बाइनेंस के बारे में भी अच्छे से हमको जानना चाहिए। तो बाइनेंस जो है दोस्तों वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो मार्केट एक्सचेंज है ना, वर्ल्ड के नंबर 1 पे आती है। बाइनेंस का जो डेली वॉल्यूम है वो 100 बिलियन से भी ज्यादा है ना। और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी है ये बाइनेंस, सेफ एंड सिक्योर है। बाइनेंस में आपको सिक्योरिटी मिलती है ओटीपी की, ईमेल की, बाइनेंस सिक्योरिटी और गूगल एंथिलेंटर। गूगल एंथिलेंटर को दोस्तों कभी भी कोई ट्रैक नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है। और ये 4 तरह की सिक्योरिटी जो है आपको बाइनेंस देता है, इसलिए मैंने ऊपर साफ साफ लिख दिया है बाइनेंस में आपका पैसा 100% सेफ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं व्हाट इज रॉयल क्यू। जिस प्रोजेक्ट में आज हम लोग को काम करना है उसके बारे में हम समझते हैं कि रॉयल क्यू क्या है और हम यहाँ पे कैसे बहुत सारे इनकम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों रॉयल क्यू एक रोबोटिक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जिसे गूगल प्ले स्टोर में होता है वैसे ही हमारे पास एक रोबोटिक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। तो हमारा जो रॉयल क्यू है दोस्तों रजिस्टर्ड है यूएसए कैलिफोर्निया में, उसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। जो भी हमारा सर्वर है वो सिंगापुर से चलता है और हमारा जो रजिस्टर्ड है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और आज 40 देशों में रॉयल क्यू जो है काम कर रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि रॉयल क्यू के बारे में क्या क्या हमें खास बात ये है, 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इसका डाउनलोड किया है। ये एक सेमी रोबोट है जो हमारे द्वारा चुने गए कॉइन पे ट्रेड करता है। सबसे अच्छा दूसरा बात क्या है कि ये जो रोबोट है ये जो मैं कॉइन बताऊंगा उस कॉइन पे ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉइन खरीद लिया, नहीं भाई, ये मेरे द्वारा बताए गए कॉइन पे ट्रेड करेगा। इसके अंदर सिर्फ टॉप 70 कॉइन को रखा गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। आलतू फालतू कोई भी इसमें कॉइन नहीं है। बाइनेंस के अंदर 400 कॉइन है, 400 में से 70 कॉइन को यहाँ पे डाला गया है। हम सोए रहते हैं और हमारे लिए 24 घंटा 365 दिन ट्रेड करता है। डेली 0.5 से लेके 5% तक रोजाना प्रॉफिट निकाल के दे सकता है मार्केट के हिसाब से। ये जो मैंने 5% लिखा है ये सिर्फ लिखा है, 10% भी दे देता है, ठीक है। सिर्फ लिखा है मैंने, 10% भी देता है मार्केट अगर अच्छा हुआ तो। और ये जो रोबोट है सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये कभी लॉस में सेल नहीं करता। आप भले लॉस में सेल कर दोगे, नुकसान कर दोगे अपना, लेकिन ये जो रोबोट है ना ये कभी आपका लॉस नहीं करेगा, ये कभी आपका सेल नहीं करेगा, क्योंकि इस रोबोट की कोडिंग ही ऐसी बनाई गई है कि ये जो रोबोट है कभी भी लॉस में सेल नहीं करता। इसकी कोडिंग ही ऐसी बनाई गई है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, सिक्योर है हम लोग। हाउ इट्स वर्क, ये जो रोबोट है काम कैसे करता है। तो दोस्तों ये जो रोबोट है हमको 3 तरह से प्रॉफिट निकाल के देता है। मार्केट अप में प्रॉफिट निकाल के देता है, मार्केट डाउन में भी प्रॉफिट निकाल के देता है। अब मार्केट अप में तो आप लोग को समझ में आ गया भैया, मार्केट अप में प्रॉफिट निकाल के देता है, लेकिन मार्केट डाउन में भी कैसे प्रॉफिट निकाल के देता है उसकी आपको हमारे टेक्निकल सेशन में जानकारी मिलेगी। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर एक सेटिंग है जिसका नाम है सबबिन मोड। सबबिन मोड के द्वारा मार्केट डाउन रहता है, उसके बाद भी मार्केट जब थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है उस समय भी हमारा रोबोट बढ़िया काम करके आपको प्रॉफिट निकाल के डाउन मार्केट में भी देता रहता है। मार्केट 5% डाउन है, 10% डाउन है, रोबोट का सबबिन मोड काम कर रहा होता है और रोबोट का सबबिन मोड आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के देता रहता है।
तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है नो सेल इन डाउन मार्केट, नुकसान जीरो। डाउन मार्केट में ये कभी भी सेल नहीं करता। और आप सभी लोगों से एक बोलना चाहूंगा, ट्रेडिंग में आप जो भी पैसा लगाते हैं अपना एक्स्ट्रा पैसा को लगाएं, कहीं से लोन लेके या कहीं से भी इमरजेंसी फंड को यहाँ पे ना लगाएं, ठीक है। आप ऐसा पैसा लगाइए जिसकी आपको फिलहाल जरूरत नहीं है। मार्केट अगर डाउन रहेगा तो भी आपका रोबोट सेल नहीं करेगा और जैसे ही ऊपर आएगा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये एक छोटी सी आप लोग को रिक्वेस्ट है। उसके बाद माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी क्या होता है दोस्तों? माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी दिन भर मार्केट ऊपर नीचे रहता है, रोबोट बाय करता रहता है, सेल करता रहता है, बाय करता है, सेल करता है, बाय करता है, सेल करता है, बाय करता है, सेल करता है। दिन भर रोबोट का यही काम है। 24 घंटा 365 दिन रोबोट जो है माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी के अनुसार यहाँ पे ट्रेडिंग करता है। दोस्तों माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी क्या होती है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको आप लोग थोड़ा जूम कर लेगा तो जूम करने से आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारे रोबोट की सेटिंग लगी हुई है। सेटिंग के हिसाब से ये सेटिंग लगी हुई है, काम करता है रोबोट जो है। यहाँ पर माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी के अनुसार जब जब मार्केट 2% नीचे आएगा रोबोट बाय करेगा। जब जब मार्केट फर्स्ट बाय अमाउंट हमारा $15 का है और जब भी मार्केट 2% नीचे आएगा हमारा रोबोट बाय करेगा, 3% नीचे आएगा बाय करेगा। ऐसे करके माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी के अनुसार ये काम करता है। इसकी ज्यादा जानकारी जो है आपको हमारे टेक्निकल सेशन में मिल जाएगी कि माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी क्या होता है। सीधा साहब ये बोलूंगा कि माइट्रिंगल स्ट्रेटेजी नंबर 1 स्ट्रेटेजी है जिसमें हमको लॉस नहीं होता, हमेशा हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं। अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन चुका है आज की डेट में हमारे लिए रॉयल क्यू। क्योंकि दोस्तों हमारा रॉयल क्यू जो है सबसे फ्यूचर टेक्नोलॉजी, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, रॉयल क्यू और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी में काम करता है। और आपको मैंने पहले बताया क्रिप्टो करेंसी जो है आज क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है, इसके क्या यूजेस हैं। शेयर मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, जमीन से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, एलआईसी से भी ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसीलिए आज हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी को समझना बहुत बड़ी जरूरत है। अब आगे समझते हैं कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी में क्यों बोलूं। थिंक डिफरेंट। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और रॉयल क्यू का जो मालिक है उसने एक नई सोच पैदा करी। वो नई सोच क्या है उसको हम समझते हैं। पॉन्जी स्कीम किलर, अपना पैसा अपने अकाउंट में। दोस्तों आज तक हम लोग जितने भी पहले काम किए हैं एमएलएम कंपनियों में, वहां पर हम अपना पैसा उन कंपनियों को देते थे और वो कंपनी अपने हिसाब से हमको पैसा रिटर्न देती थी। कंपनी का जब मन करता था विड्रॉल बंद कर देती थी, जब मन करता था चालू कर देती थी। कंपनी हमको नचाती थी क्योंकि हमारा पैसा उनके पास है। लेकिन रॉयल क्यू के मालिक ने एक ऐसी सोच लेके आया कि भैया पॉन्जी स्कीम किलर, किसी भी पॉन्जी कंपनी में पैसा मत डालो, अपना पैसा अपने अकाउंट में रखो। ये एक नई सोच है रॉयल क्यू की। दूसरा सबसे बड़ा इसने डिफरेंट क्या निकाला, बढ़ते हुए क्रम में प्लान बनाया। इस प्लान को हर कोई अचीव कर सकता है, हर कोई V6 बन सकता है क्योंकि ये जो प्लान है पूरा बढ़ते हुए क्रम में है। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई मैचिंग सिस्टम नहीं है। बहुत सारी कंपनियां खून चूस लेती है लोगों का, इतनी मेहनत करवाती है, इतना मेहनत करवाती है, पैसा ही नहीं देती भाई। बोलती है तुम मैचिंग करो, यहाँ भी इतना कियो तो यहाँ भी इतना करो तब जाके पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हर कंपनी का यही लोचा। लेकिन रॉयल क्यू ने क्या बोला, नहीं भाई तुम्हारी मेहनत का पैसा है, तुम एक लाइन में मेहनत करो तो भी तुम्हारी मेहनत है, तुम दूसरी लाइन में मेहनत करो वो भी तुम्हारी मेहनत है, ठीक है। तो हर लाइन का पैसा आता है, बढ़ते हुए क्रम का प्लान है, बढ़ते हुए क्रम में लेवल यहाँ पे हम लोग अचीव करते हैं। सब कुछ आंखों के सामने लाइव चलता है। तीसरी बात एक और है कि यहाँ पे सब कुछ आपकी आंखों के सामने लाइव चल रहा है। बहुत सारी कंपनी बोलती है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको ऐसा दे देंगे, पैसा यहाँ से कमा के दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं रहता। वो पैसे को घुमा रही होती है, टोपी पहनाती है लोगों को, हम इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको। हर कंपनी में ये चलता है। लेकिन रॉयल क्यू ने क्या बोला, भैया ट्रांसपेरेंट रहेगा, सब कुछ दिखाई देगा आपको, क्या ट्रेडिंग हो रही है, क्या कट रहा है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, एवरीथिंग आप ट्रांसपेरेंट लाइव देख सकते हो। 24 घंटा 365 दिन विड्रॉल चालू है भैया। अलग अलग कंपनी का अलग अलग नियम कानून रहता है। कोई बोलता है भैया हम अलग संडे को विड्रॉल मारेंगे, कोई बोलता है मंडे को विड्रॉल देंगे, कोई बोलता है कब विड्रॉल देंगे, कोई बोलता है महीने में एक दिन विड्रॉल देंगे। अलग अलग क्लोजिंग होती है। लेकिन हमारे रॉयल क्यू क्या बोलता है, भैया आपका पैसा आपकी मेहनत, जब चाहे विड्रॉल मार लो, क्या दिक्कत है, नो कैपिंग नो लिमिट। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों बहुत सारी कंपनियां होती है, लिमिट लगा देती है, भैया आपको इतना कैपिंग देंगे, इतना पैसा देंगे। मेहनत भले कितनी ही करो लेकिन पैसा वो कैपिंग के हिसाब से ही देते हैं। आपने खून पसीना लगा के इतनी बड़ी टीम बनाई, इतनी मेहनत करी और वहां पे कैपिंग लगा दी कंपनी। तो ये भी बहुत गलत होता था, जिसको रॉयल क्यू ने खत्म किया। नो कैपिंग नो लिमिट, जितना कमाना है कमाओ भैया। सपोर्टिंग रेफर सिस्टम,
यहाँ पर रॉयल क्यू के मालिक ने एक और ऐसा सिस्टम बनाया कि भैया जब तक आप नीचे वालों को V2 नहीं बनाओगे तब तक V3 नहीं बनोगे। तो ये सिस्टम भी बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से आज रॉयल क्यू नंबर 1 पे है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसने कुछ अलग सोचा, मार्केट से कुछ अलग किया। इसीलिए आज बहुत सारे जो अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स हैं आज रॉयल क्यू को पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं वो आज रॉयल क्यू को पसंद कर रहे हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं पहले दिन से ही पैसिव इनकम। बहुत सारी कंपनियों में क्या बोला जाता है, 5 साल काम करो पैसिव इनकम आएगी। लेकिन रॉयल क्यू क्या बोलता है, पहले दिन से ही पैसिव इनकम दूंगा, कितना काम करना है करो। वो क्या चीज है दोस्तों, फ्यूल चार्ज सिस्टम, 17% पैसिव इनकम। रॉयल क्यू के अकाउंट में जितने लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, इस रोबोट में जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से 20% फ्यूल चार्ज लगता है। और ये ट्रेड शुरू करने के पहले ही एडवांस में हमको रॉयल क्यू के वॉलेट में रखना होता है। जब भी आपका प्रॉफिट बुक होगा थोड़ा थोड़ा फ्यूल चार्ज कटेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसमें से 17% कंपनी बांट देती है। यानी कि आपने काम शुरू किया, रोबोट ने ट्रेडिंग किया, उसमें से कुछ फ्यूल चार्ज कटा और फ्यूल चार्ज पैसिव इनकम के रूप में आपको मिल गया। और ये पैसिव इनकम इतनी बड़ी है वो आपको आगे यहाँ पे पता चलेगा। तो फर्स्ट डे से ही आपको पैसिव इनकम यहाँ पे मिलना चालू हो जाती है। उसके बाद दूसरी इनकम है रोबोट रेफर इनकम। आप इस रोबोट को मार्केट में रिफर कर सकते हो और रिफर करके यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम कर सकते हो। तो जैसे ही दोस्तों हमारा जो रोबोट है रॉयल क्यू का, उसकी कीमत है $120। आप $120 देते हैं, आपका रोबोट एक्टिव हो जाता है और आपका रैंक हो जाता है V1 का। V1 में दोस्तों आपको यहाँ पर 2400 रुपए डायरेक्ट मिलते हैं, $30। और पैसिव इनकम जो है पर रेफर से आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट जो मिलता है 4%। यानी कि आपने जिस व्यक्ति को इस रोबोट को दिया है, जिंदगी भर आपको 4% वो कमा कमा के देता रहेगा। जब जब वो प्रॉफिट कमाएगा जिंदगी भर आपको आपको पैसिव इनकम जो है 4% दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको पैसिव इनकम मिल रही है 4% की जो है। अगर अगले साल भी वो लेता है तो अगले साल भी आपको पैसिव इनकम मिलेगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट रैंक की बात करते हैं, तो जिसमें आपको 3 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करना होता है, टोटल 17 लोग आपके इनडायरेक्ट में होते हैं। आपका रैंक हो जाता है V2 का। ठीक है, मिनिमम 3 डायरेक्ट, आप 4 करो 5 करो, मिनिमम 3 होना चाहिए। 17 लोग आपके इनडायरेक्ट में हो, आप करो 17 लोग होने चाहिए, टोटल 20 लोग की टीम होनी चाहिए, आपका रैंक V2 हो जाएगा। V2 में दोस्तों क्या होता है, पहले आपको कितना मिल रहा था 2400, वो हो जाता है 3200, $40 डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में मिलता है आपको 800 रुपए। यानी कि V2 बनने के बाद आपकी यहाँ पे एक नई पैसिव इनकम और स्टार्ट हो जाती है कि आपके द्वारा ये जो 20 लोग हैं, तो जो 20 लोग अगर कोई भी एक रोबोट मार्केट में सेल किए तो पर रोबोट से आपको 800 मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट भी 4% से 6% हो जाता है। 20 लोगों से आपको 6% ट्रेडिंग प्रॉफिट आने लगता है। अब V2 की इनकम कितनी आती है दोस्तों वो बता देता हूँ, और V2 में टोटल टाइम कितना लगता है। दोस्तों V2 बनने के लिए मैक्सिमम 25 दिन लगते हैं, मैक्सिमम 25 दिन, उससे ज्यादा नहीं लगता। और V2 की जो इनकम होती है एक दिन की, वो होती है 800 से लेके 4000 रुपए तक। अगर आपके टीम पर 3 रोबोट बिक गए तो 2400 आ गया, 4 बिक गए तो 3200 आ गया, 5 बिक गए तो ऐसा करके आपको एक एक रोबोट से 800 रुपए मिलेगा V2 बनने के बाद। तो आपको साइड में दिख जाएगा कि एक V2 कितना कमाता है भैया। तो आप देख सकते हो 3200, 3100। जब ये जो आपको इनकम दिख रही है, मैं जो V2 बना था तब की ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट पे, आप डेट देख सकते हो, अगस्त का डाटा बना हुआ है, अगस्त का डाटा है मेरा। उसके बाद 2100, अगले दिन कितना आया 5900, 1600, 268 रुपए। ये 268 रुपए क्या है इसको समझते हैं। ये जो 268 रुपए है ना दोस्तों, ये है 6% ट्रेडिंग प्रॉफिट जो मेरे नीचे पैसिव इनकम मिल रही है मेरे को, जो मेरे लोग काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, रोबोट कमा कमा के दे रहे हैं। तो ये 268 रुपए ना, ये वो है ट्रेडिंग इनकम। उस दिन मेरे ख्याल से ना मैंने कोई रोबोट सेल किया, ना मेरे दोस्तों ने कोई रोबोट सेल किया, उसके बावजूद भी 268 रुपए में कोई ट्रेडिंग प्रॉफिट आया। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद 3680 रुपए आया, 1600 रुपए, लगभग 2 से 3000 रुपए V2 पे आपको मिलता है और मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट रैंक दोस्तों 5 डायरेक्ट होते हैं, टोटल हमको 3 लोग को V2 बनाना होता है और टोटल हमारी 100 लोग की टीम होती है। ओके, तो टोटल टीम 100 लोग की, उसके अंदर 3 V2 होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 की टीम अलग से बनाए 3 V2, ऐसा नहीं, टोटल 100 लोग की टीम, उसके अंदर 3 V2, तो आपका हो जाता है दोस्तों V3। ठीक है,
और V3 की जो इनकम है दोस्तों, उसमें क्या होता है, पर रेफर आपको 4,000 मिलते हैं। पहले 2400 हुआ, फिर 32 हुआ, अब हो गया 4,000 रुपया। इनडायरेक्ट कमीशन 1,600 रुपए, $20, क्योंकि जब आप V3 बनते हैं तो 90 लोग आपके नीचे V1 रहते हैं, और उन लोगों से आपको $20 अगर कोई भी V1 लाइन से अगर एक रोबोट सेल होता है तो 1,600 मिलते हैं आपको V1 लाइन से, तो 1,600 रुपए पर रोबोट। तो मैं, और ट्रेडिंग प्रॉफिट होता है 10%, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको 10% मिल रहा है। और V3 बनने में टाइम जो लगता है दोस्तों, 2 महीना। मैं 45 दिन में बना था, 2 महीने में आप आराम से V3 बन सकते हो। और एक V3 की जो इनकम होती है दोस्तों, पर डे की मिनिमम 3,000 रुपए। यानी कि आप ये सोचिए, अगर आप रॉयल क्यू में आज काम कर रहे हो और 2 महीने बाद आपकी इनकम रोज की 3,000 रुपए होगी, यानी कि 90,000 रुपए महीना मिनिमम होगा। तो मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना होगा उसको देखिए आप। तो दोस्तों V3 की जो इनकम है, यहाँ पर मेरी जो इनकम आ रही थी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 8,000, 9,000, 9,000, 10,000, 10,000, 8,000, 7,000। एक दिन भी मेरे को ऐसा नहीं आया कि 8,000 से कम आया। जब मैं नया नया V3 बना था उस समय मेरे को 8-8, 9-9 हजार रुपए रोज आता, और आज भी उतना मेरा बरकरार है, चल रहा है। दोस्तों मैंने टीम काम किया, मेहनत किया, और वही चीज आप लोग को भी करनी है। सिर्फ 2 महीने मेहनत कर लो दोस्तों, लाख रुपए महीने का आएगा। यकीन के साथ बोल रहा हूँ, मेरे नीचे में आज 3 लोग V3 हैं, 80-90 हजार, 1 लाख रुपए आराम से कमा रहे हैं, इजीली हंस हंस के कमा रहे हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट में दम है ना, क्योंकि इस कंपनी ने पहले से ही ऐसा प्लान बनाया कि मैं कुछ नया दूंगा लोगों को, कुछ नया दूंगा। आज न जाने कितने लोग रॉयल क्यू पे कॉपी करे, कचरा कर दिया मार्केट को, लेकिन रॉयल क्यू नंबर 1 है दोस्तों, रॉयल क्यू नंबर 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा है, हर चीज अच्छा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो रैंक है उसके लिए टोटल 8 लोग की डायरेक्ट होने चाहिए, 300 लोग की टीम होनी चाहिए, 3 उसमें से V3 होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपका रैंक हो जाता है V4 का। V4 में दोस्तों 4800 डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट में 2400 V1 लाइन से आता है। पर रिफर ट्रेडिंग प्रॉफिट हो जाता है 12%। आपकी पैसिव इनकम जो है हर लेवल में बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। V3 अगर आप बन गए तो आपका रोज का 1,000-2,000 रुपया तो केवल और केवल ट्रेडिंग प्रॉफिट ही लोगों का आएगा, जो कि आपकी एक पैसिव इनकम है। रॉयल क्यू ने पहले ही बोल दिया था, पहले दिन से ही पैसिव इनकम दूंगा, जितना लेना है ले लो, जितने लोग को लाना है लेके आओ, क्योंकि लोग तो आने ही वाले हैं क्रिप्टो में। अब यहाँ पर दोस्तों V4 बनने के लिए कितना टाइम लगता है, तो मैं भी वही 4.5 महीने में कुछ बन गया था। तो वही मैंने लिखा यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस, 3 से 5 महीने में आराम से V4 बन सकते हैं। 3 से 5 महीने के अंदर कोई स्पीड से करेगा तो 2 महीने में भी बन सकता है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीना, मैक्सिमम 5 महीना लगेगा भाई। उसके बाद V4 की इनकम कितनी है एक दिन की, 10,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए एक दिन की V4 की इनकम है। तो वो दिखा देता हूँ, हमारे V4 का चार्ट रैंक 16,000, 15,000, 24,000, 14,000, 26,000, 28,000। तो ये दोस्तों V4 की रैंक है। जब जतिन सर हुए थे तो उनका ऐसा ही आता था, और उससे ज्यादा ही आता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों ये V4 की लाइव इनकम आपको मैंने दिखाई। ऐसा नहीं है कि मैंने ये PDF बनाया है तो इसमें डाल दिया, नहीं भैया, वाकई में लोगों को ऐसा आता है, और ये आप किसी भी V4 का इनकम आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रैंक है वो है V5 का। 12 लोग की टीम होती है, 912 डायरेक्ट होते हैं, 900 की टीम होती है, 3 V4 होते हैं, आपका रैंक V5 हो जाता है। और इस तरह से आपको यहाँ पे इनकम आती है। 5 से 8 महीना लगता है दोस्तों V5 बनने के लिए। 20,000 पर डे की इनकम दोस्तों आप देख सकते हो, बाजू में V5 की इनकम 24,000, 48,000, 25,000 ऐसा इनकम आती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो रैंक है हमारा V6 का है। कंपनी की सबसे बड़ी रैंक है V6, जिसको आप बढ़ते हुए क्रम में मात्र और मात्र दोस्तों 10 महीने में इसको अचीव कर सकते हैं, 11 महीने में अचीव कर सकते हैं। V6 बनने के बाद दोस्तों ग्लोबल स्टूडेंट आता है, फ्रॉम क्रॉस लाइन टीम, फ्रॉम अपलाइन टीम। आपका चाहे वो क्रॉस लाइन हो चाहे अपलाइन हो, कंपनी पर रोबोट से $10 निकालती है। फ्रॉम ऑल वर्ल्ड टीम डिस्ट्रीब्यूट ओनली टू V6, सिर्फ V6 को वो मिलता है। ऑल वर्ल्ड से जितनी भी ट्रेडिंग होती है दोस्तों उसका 2% निकलता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है ओनली V6 को। और V6 की जो ग्लोबल डिविडेंड की जो इनकम है वो होती है मिनिमम 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक। ये बोनस मिल रहा है आपको, ग्लोबल V6 बनने का आपको हर महीने का बोनस मिल रहा है। V6 में पर डे कितनी इनकम आती है वो देखिए आप। तो V6 बनने के लिए दोस्तों आपको कितना टाइम लगेगा, 10 महीने या 12 महीने, आप 1 साल भी मान लो,
8 से 10 महीने का V6 बनने में समय लगेगा। 20 लोग टोटल टीम में होने चाहिए डायरेक्ट में, 27 लोग की टीम होनी चाहिए, 3 V5 होने चाहिए, बन गए V6 बढ़ते हुए क्रम में। तो V6 में 5600 डायरेक्ट और एक V लाइन से V1 से आपको 3200 रुपए मिलता है। 17% ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी कि V6 में पूरा 17% आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाता है। V6 की एक दिन की इनकम 70,000 रुपया एक दिन की मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। तो हमारे जो V6 हैं इंडिया के, मैं इंडिया की बात करूंगा, इंडिया में रहता हूँ, विदेश वालों को तो 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए एक दिन का आता है, लेकिन मैं इंडिया का हूँ इसलिए मैंने इंडिया का यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाला है। हमारे जो इंडिया के V6 हैं उनका 1,38,000, 1,36,000, 1,29,000, 1-1 लाख रुपए पर डे उनको आ रहा है। मैंने यहाँ कितना लिखा है? 70,000 लिखा है, लेकिन आ कितना रहा है? 1 लाख। मैं मिनिमम से मिनिमम लिखा हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठाएगा, अमर भाई आप तो बोले थे कि इतना आएगा। भाई मैं मिनिमम लिख दिया हूँ, 70,000 आना है मतलब आना है। तो आप ये देखो कि ऐसा कौन सा दुनिया में बिजनेस है कि जहां पे साला 1 साल काम करके 70,000 रुपए रोज का है। मेरी नजर में तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है भाई कि 70,000 रुपए एक दिन का है सिर्फ 10 महीना काम करके। ना ऐसा कोई बिजनेस है, नहीं ऐसी कोई कंपनी है। वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है रॉयल क्यू प्लेटफॉर्म में, किसी कॉपी प्लेटफॉर्म में नहीं। रॉयल क्यू को कॉपी में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा वहां पे, यहाँ पर ही पॉसिबल है ओरिजिनल में। तो ये था दोस्तों प्लान रॉयल क्यू का। इसके बाद में हम एक थोड़ा सा और बात करेंगे, वाई रॉयल क्यू, हमें रॉयल क्यू क्यों करना चाहिए भाई। दोस्तों एक बार काम करो और जिंदगी भर लोगों के ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाओ। आप पर्सनली ट्रेडिंग करके तो कुछ ना कुछ कमा लोगे, लेकिन लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे क्या कमाओगे। तो ये काम है दोस्तों, एक बार करो, जिंदगी भर लोगों के ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाओ। बढ़ते हुए क्रम में हर कोई V6 बन सकता है। दूसरा पॉइंट, बढ़ते हुए क्रम में हर कोई V6 बन सकता है। अगर आप 2 महीना काम करके रुक जाओगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, V2 बन के रह जाओगे, V3 बन के रह जाओगे। लेकिन अगर आप 8 महीने की तपस्या कर लिए, 6 महीने की तपस्या कर लिए, V6 बनने से कौन रोकेगा भाई। बढ़ते हुए क्रम का प्लान है, आराम से बनोगे। कंपनी एक भी पैसा अपने जेब से नहीं दे रही। तीसरा पॉइंट, कंपनी एक भी पैसा अपने जेब से नहीं दे रही। कंपनी कभी अपना विड्रॉल बंद नहीं करती, 24 घंटा 365 दिन चालू रहता है। बहुत सारी कंपनियों में पहले आपने काम किया होगा, वो कंपनी क्या करती है, अपना विड्रॉल को बंद कर देती है। क्यों बंद कर दी? क्योंकि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी रहती है। ये पैसा बांटना भी तो है, लेकिन दोस्तों रॉयल क्यू के ऊपर 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं होती। कंपनी एक भी पैसा अपने जेब से नहीं दे रही है, वो जो भी आ रहा है रोबोट में से बांट रही है, और ट्रेडिंग प्रॉफिट में से 20 निकाल रही है, 17 बांट रही है। तो कंपनी एक भी पैसा जेब से नहीं दे तो विड्रॉल क्यों बंद करेगा? सबसे बड़ी सोचने की बात। लोग धीरे धीरे क्रिप्टो के माहौल को समझ रहे हैं। चौथा पॉइंट क्या है? लोग धीरे धीरे क्रिप्टो के माहौल को समझ रहे हैं, धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है लोगों का क्रिप्टो के ऊपर। आप नहीं जोड़ोगे तो कोई और जोड़ देगा, लेकिन जोड़ेगा तो सही। जिस दिन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लीगल हुआ था ना, उस दिन 5 ज्वाइनिंग मेरी पर्सनल आई है। अटका के रखे थे, भाई नहीं जुड़ूंगा, भाई बाद में जुड़ूंगा, भाई क्रिप्टो ऐसा है, भाई क्रिप्टो वैसा है। जिस दिन न्यूज आई ना, भाई अमर भाई मेरा आईडी लगाओ, अब तो क्रिप्टो लीगल हो गया भाई, अब तो आईडी लगाओ मैं काम करूंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो जिस दिन दोस्त क्रिप्टो के लोग माहौल समझ रहे हैं, आपको लोगों को घर घर जाके जोड़ना चाहिए इस माहौल में, और आप लोगों को जोड़िए और अपनी टीम में लाइए, उनकी ट्रेडिंग से जिंदगी भर प्रॉफिट बनाइए। पांचवा पॉइंट, इससे सुरक्षित प्लान अभी मार्केट में नहीं है। और प्रोडक्ट बेस में मैं पहले काम करता था, प्रोडक्ट बेच बेच के थक गया था, उतना पैसा मैं नहीं कमाता था। बुरा नहीं है भाई, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रोडक्ट बेस में उतना पैसा मैं नहीं कमा पाया। मेहनत बहुत किया और इनकम भी बहुत कम आती है, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। तो बाकी फैसला आपका है, आप जिसमें वर्क करना चाहो। मेरा ये ओपिनियन था, हमारे को रॉयल क्यू क्यों करना चाहिए। माई सेल्फ दोस्तों अमर नंदारी, मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल है, और आप सभी को थैंक यू, वेलकम। और बाकी मैं जतिन सर को इनवाइट करना चाहूंगा।